नमस्कार बच्चों, शिक्षाप्रद कहानी की श्रृंखला में आज हम आपको एक और कहानी आपके सामने लेके आए हैं। मुझे उम्मीद है जिस प्रकार से आपको इस श्रृंखला की पहली कहानी आपको अच्छी लगी, कर्मों का फल, वैसे ये दूसरी कहानी भी आपको अच्छी लगेगी। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, कहानी का शीर्षक है दूसरों का भला करने वाला सदा सुखी रहता है। कितनी बड़ी बात कही है, दूसरों का भला करने वाला सदा सुखी रहता है। देखिए आप, एक व्यक्ति को रास्ते में यमराज मिल गए। यमराज तो आप जानते ही हैं। वो व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं सका। किसी के भी जीवन में घटना ये हो सकती है। एक व्यक्ति को रास्ते में यमराज मिल गए, वो व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं सका। यमराज ने पीने के लिए पानी मांगा। क्या मांगा भाई? यमराज ने पीने के लिए पानी मांगा। उस व्यक्ति ने उन्हें पानी पिलाया और उस व्यक्ति ने उन्हें पानी पिला दिया। पानी पीने के बाद यमराज ने बताया कि वो उसके प्राण लेने आए हैं। यमराज ने देखो उस व्यक्ति को क्या बताया कि वो तो उसके प्राण लेने आए हैं, लेकिन चूंकि तुमने मेरी प्यास बुझाई है। यमराज ने कहा उस व्यक्ति से कि तुमने मेरी प्यास बुझाई है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी किस्मत बदलने का एक मौका देता हूँ। बड़ी गौर से सुने आप इस बात को। यमराज ने उस व्यक्ति से कहा कि मेरी प्यास बुझाई जाने की वजह से मैं तुम्हें अपनी किस्मत बदलने का एक मौका देता हूँ। यह कहकर यमराज ने उसे एक डायरी देकर कहा। यमराज ने बच्चों से क्या दी? डायरी दी। देकर कहा तुम्हारे पास 5 मिनट का समय है। यमराज ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हारे पास 5 मिनट का समय है, इसमें तुम जो भी लिखोगे वही होगा। यमराज ने कहा उससे, इसमें तुम जो भी लिखोगे वही होगा, लेकिन ध्यान रहे केवल 5 मिनट, केवल 5 मिनट। देखिए बच्चों, छोटी सी बात है। यमराज ने व्यक्ति को डायरी दी पानी पिलाने की वजह से और कहा कि तुम्हारे पास केवल 5 मिनट और जो तुम इसमें लिखोगे वही होगा। उस व्यक्ति ने डायरी खोलकर देखा तो पहले पेज पर लिखा था। उस व्यक्ति ने डायरी खोलकर देखा तो पहले पेज पर लिखा था कि उसके पड़ोसी की लॉटरी निकलने वाली है और वह करोड़पति बनने वाला है। देखिए बच्चों, क्या लिखा था? पहले पेज पे लिखा था कि उसके पड़ोसी की लॉटरी निकलने वाली और वह करोड़पति बनने वाला है। उसने वहां लिख दिया। व्यक्ति ने क्या लिखा? अपने स्वभाववत कि पड़ोसी की लॉटरी ना निकले, पड़ोसी की लॉटरी ना निकले। कितनी विडंबना की बात। अगले पेज पर लिखा था उसका एक दोस्त चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है। उसका एक दोस्त चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है। उसने लिख दिया कि वह चुनाव हार जाए, क्योंकि यमराज ने उसे कहा था कि कलम से वो जो लिख देगा वही मान्य होगा। इसी तरह वह पेज पलटता रहा और अंत में उसे अपना पेज दिखाई दिया। जैसे ही उसने कुछ लिखने के लिए अपना पेन उठाया, यमराज ने उसके हाथों से डायरी ले ली। जैसे ही उसने अपने पेज में लिखने के लिए पेन उठाया, यमराज ने उसके हाथ से डायरी ले ली और कहा बस तुम्हारा 5 मिनट का समय पूरा हुआ। अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने अपना पूरा समय दूसरों का बुरा करने में निकाल दिया और वह अपना जीवन खतरे में डाल दिया। अतः तुम्हारा अंत निश्चित है। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत पछताया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, उस व्यक्ति का सुनहरा समय निकल चुका था, क्योंकि उसने पूरे समय में डायरी में दूसरों का भला नहीं बुरा सोचा।
यदि ईश्वर ने आपको कोई शक्ति प्रदान की है तो कभी किसी का बुरा न सोचो न करो। यदि ईश्वर ने आपको कोई शक्ति प्रदान की है तो कभी किसी का बुरा न सोचो न करो। दूसरों का भला करने वाला सदा सुखी रहता है। दूसरों का भला करने वाला सदा सुखी रहता है और उस पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहती है। दूसरों का भला करने वाला सदा सुखी रहता है। इस बात को गांठ बांध ले सभी बच्चे, एक प्रकार का संस्कार है ये मेरे प्यारे बच्चों। दूसरों का भला करने वाला सदा सुखी रहता है और ईश्वर की कृपा सदा उस पर बनी रहती है। ईश्वर की कृपा सदा उस पर बनी रहती है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। शिक्षाप्रद कहानियाँ है ये, मैं श्रृंखलाबद्ध इसे भी जारी रखूँगा, क्योंकि बच्चों मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी आपको सीखने हैं, तभी आप अपना जीवन सुखमय बना पाओगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसे आगे बढ़ाएं।